देखिए ये आपका नया चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से है ना कि आपको क्वेश्चन आना ही है भाई। कोई ऐसा चैप्टर नहीं ना जिससे नहीं क्वेश्चन आए, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और यहां से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन यहां से विवेचक वाला क्वेश्चन आता है, विवेचक या विविक्तर वाला। फिर उसके बाद मूल ज्ञात करने के लिए आता है। कंफ्यूजन ना हो, हम बताएंगे सबके। तो अगर नहीं बनाए मतलब नहीं, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है बनाने तो भाई आएगा ना, वो तो बताएंगे ही हम। तो मूल ज्ञात करने के लिए आता है, या जो भी ढेर सारा क्वेश्चन आता है आपका, गुणनखंड इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो हड़बड़ाने के लिए नहीं है, अभी हम सब बताएंगे, जीरो लेवल से बताएंगे। चलो, तो आपका चैप्टर क्या है? चैप्टर नेम क्या है बताओ? द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में। चैप्टर 4 है। चलो अब धूमधाम से बताते हैं, आराम से सुनिए। पहला क्वेश्चन उठता है, जीरो लेवल से बताते हैं तो जीरो लेवल से। और एक बात और, बार बार हम कहते हैं कि हमको बतैला के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम बता दिए उतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। एक आध दो स्टेप आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो यही जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। द्विघात समीकरण है क्या? एक अगर हमको से पढ़ते आ रहा होगा तो हम बात बताए हैं कि द्विघात समीकरण, ये समीकरण जहां पर लग गया वहां पर बराबर चिन्ह जरूर आएगा। बराबर का चिन्ह क्या आएगा? जरूर आएगा। जहां पर क्या लगेगा? समीकरण का पहचान है कि समीकरण जहां लगा वहां पर वो बराबर होता है ना, इज इक्वल टू का चिन्ह आएगा। और द्विघात के मतलब होता है दो घात। देखो, तो इसके मतलब ये हुआ कि वैसा समीकरण जिसकी घात क्या हो? मैक्सिमम घात कितना हो? 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन पहचानने के लिए आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ये तुमको सिंपल अभी लग रहा है कि ये सिंपल क्वेश्चन देगा, क्या देता है? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब बनाओगे, और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसको हटा दोगे, यानी कि बनवे नहीं करेगा तुमको से। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो द्विघात समीकरण, तो द्वि का मतलब होता है दो घात लगल है ना, तो 2 घात हो गया। 2 क्या? घात के मतलब पावर। घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। अब सुनिए, फिर उसके बाद समीकरण। तो समीकरण के मतलब यह है कि समीकरण जहां लगा वहां पर बराबर का चिन्ह आना अनिवार्य है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बराबर के चिन्ह। तो इसको डिफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या क्या हो? 2 हो। हाँ, अधिकतम, वही अधिकतम घातों की संख्या कितना हो? 2। उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे एग्जांपल देख लो, हल्ला नहीं, धक्का मुक्की नहीं करने का। अभी देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे 2x² + 3x + 10 = 0। ये द्विघात समीकरण है? एकदम है। देख लो। अच्छा, घात कैसे डिसाइड करते हैं? मैक्सिमम जितना घात रहता है ना उसी को देख के डिसाइड कर। जैसे कोई कहेगा कुछ तो पावर 1 यहां पर है, तो ऐसे बोलेगा कि एक घात वाला भी समीकरण है, द्विघात वाला भी है। नहीं, मैक्सिमम जो इतना पावर रहता है, सबसे ज्यादा पावर, उसी के हिसाब से उसको घात हम डिसाइड करते हैं। तो इस कितना घात वाला होगा समीकरण? 2 घात वाला, द्विघात है ना। बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, बराबर के चिन्ह लग गया, देख लो। अच्छा, इसको देखो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि 2x² बराबर मान लो कि 8। द्विघात समीकरण है? एकदम है कि नहीं? देख लो, समीकरण है ना। देखो, घात देख लो, कितना मैक्सिमम घात है? 2। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। आ रहा है समझ में? चालू कर लो। अब देखो, तीसरा जो है आपका, तीसरा एग्जांपल, ध्यान दो इधर। तीसरा एग्जांपल, 2x⁴ + 3x⁴ + 2x² + 8 = 10। ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख लो, मैक्सिमम घात इसमें कितना है? तो कोई कहेगा कि जानते कौन सी वाला है? 2 घात वाला, 3 घात वाला, 4 घात वाला। नहीं,
डिसाइड होता है घात मैक्सिमम से, कितना मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर इसमें, अच्छा पावर किसको देखेंगे भाई, जिसमें जो अचर रहेगा। अचर जान रहे हो ना, अरे भाई एक सी सब जो y लगा रहा था उसको क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। तो जो अचर आपका जो है, अचर देखो यहां पर है ना, x के हिसाब से चाहे y के हिसाब से या z के हिसाब से उसको देखेंगे पावर, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। इस बताओ कितना घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला। कितना, 4। ये द्विघात है क्या, नहीं, ये 4 घात वाला है, तो इसको द्विघात बहुपद नहीं कहें, सॉरी बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण इसको नहीं बोलेंगे। आया समझ में। एक और देख लो भाई, बताना तुम लोग, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। ये छोटी मोटी लग रहा है लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए अगर यहां पर ऐसे लिख दिए, टू खाली लगवा रहे हैं, आपके दूसरा लगाते हैं। ये है, ये होगा द्विघात समीकरण है इसको, हाँ एकदम बोलेंगे। ये भी है भाई, ये भी है और ये भी है। ये नहीं था, ये तो 4 घात वाला था। एक और एग्जांपल उसके बाद हम और बताएंगे आपको। देखिए अगर मान लो कि ऐसे हम लिखे हुए 5m² प्लस 10m इज इक्वल टू 12। देखो भाई देख के बताओ, ये है ना, ये द्विघात समीकरण है। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि x के फॉर्म में ही रहे भाई, यहां पर m भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, x भी आ सकता है, लेकिन इन जनरल आपको देता है x के रूप में दे ले रहता है। इन जनरल क्या दे ले रहेगा, x के रूप में, तो हम x के रूप में ज्यादातर लेके हम चलेंगे। तो ये भी है द्विघात समीकरण, कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताना, अब कि ये वाला बता दो तब हम समझ जाएंगे कि आपका समझ में आ गया आप लोग। यहां पर अगर बोले 7x² इक्वल टू, है आपका द्विघात समीकरण ये, हाँ है। चलो मान लो कि यहां पर हम ऐसे लगा दिए 49 ऐसे, द्विघात समीकरण है, एकदम है। उससे लेना देना है कि बस केवल तुम देखो पावर बराबर लगना चाहिए। देखो है ना पावर मैक्सिमम कितना, इसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत है, तो इतना तो समझ में आ गया ना। द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, जो भी लगा रहे, m लगा रहे, x लगा रहे, y लगा रहे, उसको देखेंगे मैक्सिमम पावर, उसमें टोटल मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो है वो द्विघात समीकरण। समझ में आया। अगर 4 है तो 4 घात वाला हो गया, चतुर्घात समीकरण हो जाएगा। देखो जैसे ये वाला है, 3 रहेगा मैक्सिमम तो 3 बना देगा। आगे समझ में, कोई दिक्कत। मैक्सिमम पावर ही डिसाइड करता है कि कितना घात वाला वो समीकरण है। अब चलो, अब यहां पर आइए सर, अब यहां तक ले कवर होगा। चलो अब देखो ध्यान से, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। अब ध्यान दीजिए, इसका एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड जो माना गया स्टैंडर्ड है, जो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप। ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन ले रहता ऑब्जेक्टिव, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे ये होता है आपका x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या इसको इधर भी दे सकता है, तब प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो x² प्लस bx और इधर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। लेकिन आपका यही मेन है, सुनो यही मेन है, यही मेन है, मतलब वो ऐसे नहीं देगा। यही क्या है आपका द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। सुन लो इधर, अभी कंफ्यूजन हो सकता है, अभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको कंफ्यूजन को दूर करने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दूर करेंगे। सुनो इधर, कहेगा कि तो कैसे हमारा नहीं समझ में आ रहा है, एक आधो एग्जांपल लेके समझाइए। और स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर हल्ला ना करो, और हल्ला ना करो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस
10 इक्वल टू 0। देख लो सेट करके, a का वैल्यू 2 यहां पर है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है ना। यहां पर देखो v का वैल्यू 3, x का x है ना। अच्छा तुम सोचेगा कि y रहेगा तो y के रूप में दिखा सकते हो, लेकिन इसको इन जनरल x के रूप में ज्यादा तो रहेगा तुम लोग के क्वेश्चन। इन जनरल समझ रहे हो ना, इन जनरल आपको क्या आएगा, x के रूप में आएगा। अगर y के रूप में आया तो मारा मारी मत कर लगिए, आ सकता है कोई दिक्कत नहीं, तो y हो जाएगा। यहाँ पर y के रूप में रहेगा तो क्या रहेगा, y स्क्वायर y हो जाएगा ऐसे। बाकी सब क्या रहेगा, सेम। अब देखो यहां पर मैचिंग करो, ये क्या हो गया, क्या हो गया, द्विघात समीकरण का जो लिखते हैं ना वो ऐसे ही लिखते हैं। द्विघात समीकरण के सबसे जैसे ज्यादा पावर वाला जो रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद कुछ तो पावर एक है ना, फिर उसके बाद ये जो अचर रहेगा दम कांस्टेंट उसको क्या रहेंगे बाद में। अब कोई सोच रहा होगा मने मने एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जहां पर माइनस रहे, मने मने सोच रहा होगा ना कि माइनस वाला है, कोई एडजस्ट करेंगे। देख लो माइनस वाला के भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि पल से रहे हमेशा। अगर मान लो कि अब यहाँ पर ऐसा लग गया कि 7x स्क्वायर माइनस मान लो कि 5x है, और प्लस देखो हम कुछ भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब खाली समीकरण वो होना चाहिए, समझ रहे हो ना, वो समीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो कि हम 70 ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब कहेगा कि तो ये नहीं है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। इसको तुम चाहोगे तो इस पर एडजस्ट कर सकते हो, कैसे देख लो, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो। देखो 7x स्क्वायर के 7x स्क्वायर और या प्लस दे सकते हो, आज जब माइनस है ऐसे दे दो, ऐसे आ गया, और प्लस क्या 17 इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पर लिख दिए, नहीं समझ में आया। तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि जब प्लस रहे कि माइनस, प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। प्लस माइनस तुम दिखावे मत बैठना कि हम भाई दिखा रहे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, दिखावे नहीं बैठने के लिए। लेकिन इसको चाहोगे तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर सकते हो। देखो सेट कर दिए ना, अब देखो बीच में यहाँ पर प्लस आ गया, इस फिर प्लस माइनस माइनस रियल में तो यहाँ ही जाएगा फिर। नहीं का समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये जब बन जाएगा, आ रहा है, अभी था अभी था, एक बार और, एक बार और, एक बार और सुनो। देख ये कोई जरूरी नहीं है, सुनो ध्यान से, यह स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसका मानक रूप कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्नलिखित में कौन है, नीचे ऑप्शन रहेगा, कर लो, हो गया, समझ में आया। लेकिन तुम कहेगा कि जितना हम मैथ बनाएंगे द्विघात समीकरण में आएगा, द्विघात समीकरण पर सेट करके देखेंगे कि हमेशा तो हम जब प्लस रहना चाहिए माइनस नहीं, अगर माइनस रहेगा तो उस पर सेट हो जाएगा। देख लो कैसे, ये तो प्लस था छोड़ दिया आराम से, यहाँ पर माइनस आता, इसको नहीं सेट कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही रूप में दे, माइनस भी दे सकता है, तो उसे लेना देना नहीं है, प्लस दे चाहे माइनस उसे लेना देना नहीं है। समझ में आया, बस तुमको खाली लेना देना है कि भाई द्विघात समीकरण होना चाहिए। आगे समझ में आ गया है? नहीं आता पूछो, हम ऐसे हैं, जो भी डाउट है पूछो। अच्छा कितना जानी सोच रहा होगा, कितना जानी सोच रहा होगा कि क्या हमको क्वेश्चन आएगा तो ऐसा सेट करे पड़ेगा, रे लाइन कट गया रुक, अभी कैसे छोड़ दो अभी नहीं छोड़ूंगा। देखो इधर तो इतना क्लियर है, कोई डाउट, डाउट है तो पूछो। अच्छा तो आपको ये नहीं आएगा कि ये सेट करो, ऐसा करो वैसा करो, भाई नहीं आएगा, आपको लेना देना उसे नहीं है, प्लस आवे चाहे माइनस आवे। हाँ आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना वैसे वैसे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन देते हैं जांच करके बताने के लिए है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन है, चे हल्ला गाड़ी देखो इधर, क्वेश्चन यहां पर है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0।
अब इसको बताने के लिए है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, चेक करके बताने के लिए। नहीं है ना? हाँ, ये क्वेश्चन आपको आता है, ऐसा ऐसा जांच करने के लिए आता है क्वेश्चन। पूछेगा कि जांच करके पूछेगा, जांच करके बताने के रहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले क्या करना, कितना देखेगा उल्टे लगेगा, अरे बाप तो है एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ना, लेकिन पता नहीं क्या सेटिंग है। पहले देख लो, इसको तोड़ो, गुना है ना, तो गुना है तो गुना पहले आपको क्या करे पड़ेगा, नहीं समझ में लाओ। ई ना कि गुना में रहला क्या गुना करबे न करल, ब्रैकेट वगैरह रहेगा, उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि है या नहीं। ना कि देखल एक्स स्क्वायर कह दिले कि है, तो गलत हो जाए। तो इसको पहले कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन इसको हम कर रहे हैं, इसको जांच हमको करने के लिए है या नहीं। देखो, तो पहले एक से गुना दोनों में करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x हो गया। अब 2 से करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 6, ऐसे होगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक काम करिए, थोड़ा सा भी हम जान रहे हैं कि कट जाएगा, लेकिन सजा देते हैं अभी। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ये वाला घटाओ तो क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा। 2 एक्स में से 3 को x घटाएंगे तो माइनस में x से बचेगा ना, और माइनस में 6 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखो इसे खत्म हो जाता है, तो क्या आया देखो, माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। देखे में तो लग रहा था, लेकिन जब पूरा कैलकुलेशन करके चेक करेंगे तो मान लो कि क्वेश्चन इस टाइप के आ गया 2 नंबर के कि इसको जांच कर बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, कारण सहित। तो भाई कारण आ गया ना, बोले कि नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, इस समीकरण में मैक्सिमम या अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 1 है। कुछ तो 1 है ना है। पावर किसको देखते हैं, एक्स वाई जो जेड लगा रहता है उसको देखते हैं, तो कुछ तो पावर कितना है 1, तो ये घात वाला है। आगे समीकरण समझ में, ये वाला आया समझ में ना, कोई दिक्कत उतारिए। चलो देखो इधर सुनो, देखिए तो यहां पर क्वेश्चन है, यार देखो ना, देखो इधर क्वेश्चन यहां पर क्या है कि अरे दे गोदाई कर दे, वो भैया गोदान पूजा है ना, गोदाई हो जाएगा, समझ लेना। आज है दुरोजा है, चलो भाई दुरोजा है, द्विघात समीकरण पढ़ रहा है। इतना हमको ज्ञान वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टकला दे इधर, अरे रुको, अरे पगला के देखो इधर जाना है दातावा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए पहचानने के लिए नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना, कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको नहीं देगा, नहीं आता है क्वेश्चन पहचानने के लिए। देखिए तो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ब्रैकेट वाला ये सब आया तो गुना उना क्या करने के लिए, पहले कर लेने के लिए, और बाद में तो ऐसे नहीं कि कोई कहेगा कि ये देखेगा, देख के बोले है या नहीं, नहीं ऐसे नहीं। गुना भाग अगर करने के लिए तो इसको पहले कर लेना। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो करो, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 3x, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखो एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे ना, एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे तो प्लस में इधर आएगा, तो कितना कंफ्यूजन यहाँ पर होगी, 2 कहां से, 2 हजे हल आई, 2 कहां से आया, क्योंकि x गुना x हुआ तो पावर क्या हो गया, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। देखो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर के 2x स्क्वायर, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 3x है। अब तुम चाहोगे तो इसको इधर भी ले आ सकते हो, प्लस में इधर आएगा तो बराबर 0। अब यहां से कैलकुलेशन करो,
तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, देखो क्या गो है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस माइनस बचता है कि प्लस, प्लस बचेगा 3x माइनस में 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है ना। अरे सब कट जाता तब पर भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर रहता तब होता। देखिए एक्स स्क्वायर है ना भी रहता ना, खाली एक्स स्क्वायर दिखाई दिया चाहे वाई स्क्वायर दिखाई दिया है, वो इसको बोलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि सब रहे तब पर भी डिसाइड तो यहां से होने वाला है, एक्स और इस सब के पावर से, वाई से, जो भी वाई करेगा तो वाई के देखेंगे, एक्स करेगा तो एक्स का देखेंगे। इसको देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ज्यादा गुना करो ऐसे जैसे करने के लिए। देखो ये गुना करो तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पर भी बैठल है, फार्मूला बैठल है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो तोड़ के दे तो समेट के लिख दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो बी काम कितना काम कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इधर आ जाइए, इधर फार्मूला पर नहीं बैठल है, इसको एक काम करो तो इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x, और फिर 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 6। अब देखो यहां पर खत्म हो जाएगा, देख लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और नहीं तो कितना जाने कि नहीं कैसे खत्म, ये प्लस में इधर आएगा तो एक जैसा वाला एक तरफ कर लो, और नहीं तो ऐसे से काट कर देते हैं। कितना का अगर नहीं ये बात समझ में आया तो कुछ नहीं कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ भी बचे ना भाई अब तो होवे नहीं करेगा। ये देख लो -1 बचा, इधर क्या बचा 3x। अच्छा इसको जोड़ भी सकते हो, 5x हो जाएगा, और प्लस है इसको इधर ले आओ, इधर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 है प्लस 1, तो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7। यह है द्विघात समीकरण, नहीं है नहीं ना, देख लो नहीं है, यही ना आया है तो तुम लोग कैलकुलेशन करके ये काहे ऐसे काट दिए भाई, एक जैसा कि एक तरफ करोगे ना तुम्हें ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा, एक्स स्क्वायर को प्लस में को माइनस में खत्म हो जाएगा, आया समझ में। और जब माइनस रहेगा तब भी काट देता था, नहीं ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में जुट जाता हूँ, हाँ जुट जाता नहीं जुटता, ये माइनस में उधर आएगा तो ये काहेला हम काटे, सुनो ये काहेला हम काटे थे, ये एक जैसा वाला के इसको हम दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं हम काहेला काट दिए, इसको एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इसको इधर कर दिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अच्छा इसको 1 के इधर लेके चलाएंगे, 1 के इधर लेके चलाएंगे ना, क्योंकि इसके पार्टनर तो इधर है और इसके पार्टनर इधर है, नहीं तो सब के इधर लेके चला कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा जोड़ दो तो 5x और प्लस 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में खत्म हो जाएगा, तो इधर 0 5x प्लस 7 तब पर भी आया, देख लो है ना, सब आया लेकिन एगो नहीं आया स्क्वायर वाला, बस ये क्या हो जाएगा नहीं है, कोई दिक्कत। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आया तो क्या करना, पहले गुना वाला रहेगा तो क्या करना है गुना कर लेने के लिए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना, ये नहीं कि देखो आप बोल दो कि है तो फिर क्या हो जाएगा गला उतारा तार जल्दी।